आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि भाई कोई कमी नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। कीमत पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री के आदेश की तरफ से जो खबर आ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो इस वक्त तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। और जो भी कुछ हुआ है गाजियाबाद की इस हाई राइज सोसाइटी में, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, ये बहुत घनत्व है यहाँ पे जनसंख्या का, उस जगह पर यह बड़ा हादसा हुआ है। भावना किशोर के पास वापस चलेंगे, लेकिन यहाँ अमित मेरे सहयोगी जो हैं वो भी उसी के आसपास ही रहते हैं, स्टूडियो में मौजूद है लगातार। भावना, अमित इन तस्वीरों को देखिए बहुत डिस्टर्ब है। अमित, आप कितनी दूर रहते हो, कितना इलाका, कैसा इलाका? मुझे लगता है कि यहाँ से मुश्किल से आधा 500 मीटर या 600 मीटर की दूरी पे मेरा घर है और वहाँ पर, और अक्सर हम लोग जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे यूपी बॉर्डर, तो पहली जो सोसाइटी है वो यही है, इनकी सोसाइटी है अजीत जी वाली, जो ये जो गौर ग्रीन सोसाइटी है। और उस पर मेरे एक दो फ्रेंड्स भी है, वहाँ पे मैं पहले गया हुआ हूँ। और सुबह जब मैं आ रहा था तो उस समय सवेरे आ रहा था तो हल्की फल्की धुआं मुझे दिखी, तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था क्योंकि मैं उस मोड़ से पहले ही मैं मुड़ गया था नोएडा जाने के लिए। लेकिन ये तस्वीर, क्योंकि मैं खुद सोसाइटी में रहता हूँ, हाई राइज बिल्डिंग में रहता हूँ, और ये आग जो है मुझे डरा रहा है। हम सब इसी तरह की हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं और मुझे बहुत देख के डर लग रहा है कि इस तरह की सिचुएशन जो है उस समय जो लोग होंगे किस तरह से पैनिक में होंगे। और जो अजीत जी जो खुद उस समय जो वीडियो बना के उन्होंने डाला, जिस तरह से उन्होंने डाला, वो निश्चित तौर पर वो एक डर का माहौल है। और तस्वीर देख के जब हम लोग डर रहे हैं तो सोचिए उस समय जो वहां पर मौजूद लोग होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी उस समय। बिल्कुल, और वाकई में जो लोग ऐसी बिल्डिंगों में रहते हैं और अगर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जो प्रॉपर इक्विप्ड नहीं है अगर संस्थाएं, तो वाकई में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्यों इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं अगर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए तैयारियां नहीं की गई हैं। भावना किशोर वहां पर है, मेरी सहयोगी श्वेता भी स्पॉट पर पहुंच रही है, जैसे कि मुझे बताया गया। हम उनके पास भी चलेंगे और देखेंगे वहां पे क्या होगा। गाजियाबाद में अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। सुबह 8:30 बजे के आसपास की ये दुर्घटना है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, आग बुझाने की कोशिश इस वक्त भी चल रही है। भावना किशोर मेरी सहयोगी और एक और सहयोगी श्वेता वहां पहुंच रही हैं, उनके पास चलते। श्वेता मेरे साथ जुड़ गई है। श्वेता, बिल्कुल, चलिए मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ सुबह जी। वाकई बहुत चिंता की बात है, लेकिन फिलहाल आप स्थिति जो मौजूदा हालात है वो देखिए। ये गौर ग्रीन सोसाइटी है जिसकी 9वीं मंजिल से बताया जा रहा है कि आग शुरू हुई, पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। अगर आप देखें तो जो ऊपर के तमाम फ्लोर हैं वो कैसे आग की चपेट में है, धुआं अभी भी निकल रहा है। दमकल कर्मियों ने हालांकि काफी हद तक आग पर काबू पा लिया है और जो अपडेट है वो ये कि एक शख्स इसमें झुलसा, जिससे कि अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गैस लीकेज प्राथमिक वजह बताई जा रही है, हालांकि वो अभी जांच के बाद साफ हो पाएगा। दोनों तरफ की जो बिल्डिंग है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुमंजिला इमारतें जो बड़े बड़े शहरों में होती हैं वो एक दूसरे से इतनी सटी हुई होती है कि अगर एक फ्लोर पर आग लगे तो सीधे वो ऊपरी मंजिलों को अपनी चपेट में लेती है और साथ ही अगल बगल जो इमारतें होती हैं उनको भी अपनी जद में लेती हैं। और कुछ यही इस हाई राइज सोसाइटी में, इस बिल्डिंग में हुआ है। बताया जा रहा है गैस लीकेज की वजह से सुबह 8 बजे एक फ्लोर पर आग बढ़ती है और उसके बाद देखते ही देखते एसी के, क्योंकि इतने जो यहाँ यूनिट्स होते हैं वो होते हैं, उसके बाद जबरदस्त आग फैल जाती है। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई और देखिए बहुत डरावना यहाँ पर मंजर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। एक व्यक्ति झुलसा है जिसे एम्बुलेंस से यहाँ ले जाया गया है। कोशिश लगातार यही है। देखिए फायर कर्मी यहाँ ऊपरी मंजिल पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं दोनों तरफ से। ये तस्वीरें जरा आप देखिए कैसे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन धधक रही है। ये जो पूरी बिल्डिंग है वो धधक रही है आग से और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। उसके आसपास भी आप नहीं जा सकते। सुमित जी, मैं जहां पर मौजूद हूँ बिल्डिंग के ठीक नीचे, आप यकीन मानिए यहाँ पर आंख खोलना मुश्किल हो जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इतना ज्यादा यहाँ पर धुआं है। और अगर हमारे साथ अजीत अंजुम जी भी सर भी हैं। सर, टाइम्स नाउ से हूं मैं, आपने जो वीडियो डाला हमने वो देखा, कैसे क्या इसके बारे में, क्योंकि आप भी बड़े पत्रकार हैं। 13th फ्लोर पे रहता हूँ, जस्ट उसके बगल वाला टावर है वो, और पहले आग लगी 9th फ्लोर पर, ये सी ब्लॉक है 8th या 9th पर, और उसके बाद विद इन 5-10 मिनट्स वो 4 फ्लोर तक आग पहुंची। और उसके बाद फिर वो आग मेरे टावर में भी, जो नीचे 9th 10th फ्लोर पर, वो आग यहाँ से इतनी तेज आग थी कि वहाँ भी आग लगी। फायर ब्रिगेड वाले आए, हमने डीएम सबको टैग किया, फायर ब्रिगेड वाला है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि 2 गाड़ियां आई, उनके पास कोई भी एलिवेटेड
इमीडिएट सिस्टम नहीं था, वो हेल्पलेस थे। हम सब लोग, हाँ, आधे घंटे से ज्यादा 40 मिनट तक हम सब लोग छत पर, मैं, वो मेरी छत है, मेरा माली, ड्राइवर, हमारे सोसाइटी के फ्रेंड्स ऊपर से बाल्टी से, सोसाइटी के पाइप से, घर के पाइप से, गार्डनिंग की पाइप से पानी डालकर पहले अपने टावर के 2 फ्लोर को हमने कोशिश की कि ये आग हमारे टावर तक नहीं पहुंचे, और सामने वाली बालकनी में जहां तक हमारा पानी का फोर्स पहुंच सकता था वहां तक पानी डालते रहे। लेकिन फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और उसके बाद अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स के अंदर स्प्रिंकलर्स होते हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं जिससे पानी का छिड़काव शुरू हो जाता है जब इस तरह की आगजनी होती है। क्या यहाँ स्प्रिंकलर्स जैसा कोई? जैसे इस तरह के पाइप है ना हमारे पास, जो उसी से तो सामने वाले को बुझा रहे थे, बट एक साथ जब 4-5 फ्लोर पर आग लग जाए और वो उस फ्लोर पर लोग बाहर आ गए डर से, क्यों, अब इसलिए खाली किया, मैंने भी अपने पूरी फैमिली को, मदर को, सबको नीचे भेजा। तो आप लिमिटेड रिसोर्स में क्या कर सकते हो, क्योंकि हर आदमी, सोसाइटी वाला अपनी जान जोखिम में डालकर स्प्रिंकलर्स लेके नहीं पानी डाल सकता, क्योंकि इतनी तेज आग लग चुकी थी। मैं इसलिए कर पा रहा था क्योंकि मैं सामने वाले फ्लैट में था। अगर मैं इसमें होता तो मैं भी नहीं कर पाता। वहां से मैं और हमारे साथ 5-6 लोग अभी भी ऊपर छत पे हैं, वो सामने से फेंक रहे थे। उसी का असर हुआ कि वो आग पहले इमीडिएट बुझी, ये लोग बाद में आए, और वो आग सामने उधर ज्यादा लगी थी, यहाँ इन्होंने इधर से बुझाया, सामने से आग उधर से ही बुझी। सोसाइटी के लोग, सोसाइटी के माली, प्लम्बर जितने थे, इस तरह का जो पाइप था उससे सामने वाली बालकनी में पानी मारते रहे, बट 40-50 मिनट बहुत पैनिक का था। लेकिन बहुत ही चिंता की बात है, बहुमंजिला इमारतें जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह बड़े बड़े शहर में हमें नजर आती है, सुरक्षा के इंतजाम नजर नहीं आते। इसका जवाब तो अभी नहीं दे सकता हूँ, ये तो फिर सरकार जाने, सिस्टम जाने। अब ये अपार्टमेंट में आग लग गई है, कहीं भी आग लग सकती है, तो इसका तो अब क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म, ये तो फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सोचें कि कहाँ अपार्टमेंट बनने दें, कहाँ नहीं दें। और आग लगे तो क्या व्यवस्था, उसको फौरन असली बात ये है ना, आप यहाँ पे कुकुरमुत्ते की तरह सोसाइटी की बात करो, कल को कल्याण मार्ग में आग लग जाएगा। बात ये है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, 2 गाड़ी, उनके पास कोई सिस्टम नहीं था। हम क्या कोशिश कर सकते हैं? सुन लीजिए, 45 मिनट तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पास एलिवेटेड सिस्टम नहीं था। मुझे कहा गया नोएडा से आ रही है, तो पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जब उनको पता चले आग, तो उनके पास ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए कि ये सीढ़ी लगी 50 मिनट बाद, तो इसलिए पहले तो ये बात होनी चाहिए। सर, क्या हम आपके साथ आपके फ्लैट में जाकर के वहाँ से नजदीक से देख जा सकती है, खुला हुआ है, C ब्लॉक है। सर, आप जा सकते हैं हमारे साथ अगर आप? मैं अभी जो नीचे कुछ लोग हैं, मेरी फैमिली के भी लोग हैं, लेकिन वहाँ आपको अब दिखेगा नहीं, उधर से आग कंट्रोल में हो चुकी है। आप जा सकते हो, C ब्लॉक है, सीधे टॉप पे जा सकते हो और वहाँ से दिखेगा। वहाँ से जितनी आग बुझाई गई, अभी देखिए आग का फ्लो देख रहे हैं पानी का, ये सारी सोसाइटी के लोगों ने किया है, जो भी फ्लैट ओनर्स हैं उन्होंने किया है, क्योंकि वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं है जो सामने से पानी मारा जा रहा है। तो ये था उस समय 50-40 वजह से सर आग लगी, ये नहीं पता, नहीं पता, गैस लीकेज बता रहे हैं। मैं 11th फ्लोर पे हूँ, किसी सामने वाले टावर में 9th पे आग लगी, हमें नहीं पता क्यों लगी, क्या हुआ, स्पार्क हुआ, गॉड नोज, मैं नहीं जानता। शख्स की झुलसने की भी खबर है सर? ये मैं नीचे अभी आया हूँ, क्योंकि 1 घंटे से मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मेरा फ्लैट, मेरे नीचे के फ्लैट और सामने वाले फ्लैट में आग बुझे, तो इसलिए मैं नीचे, मुझे कुछ नहीं पता। अभी किसी ने बताया कि शायद आपके घर पे सब सेफ है? हाँ, हमने सबको नीचे कर दिया था, मैं भी नीचे आ गया था, लेकिन लगा कि अगर हम ऊपर जाके, ऊपर से अगर हमने पानी नहीं मारा, क्योंकि हम देख रहे थे फायर ब्रिगेड से हेल्पलेस हैं, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं था कि हम ऊपर जाके रिस्क लें और ऊपर जो भी हम पानी डाल सकते हैं, 5 लोग हम पानी डालने की कोशिश करें। जो हमारे पास पाइप था, प्लस सोसाइटी का जो एक्सटेंशन जो होता है पानी बुझाने वाला, उससे हमने किसी ढंग से 5-7 लोगों ने मिलकर हमने वो किया। तो यही उस समय की सिचुएशन थी। आप चाहो तो जा सकते हो, देख सकते हो। थैंक यू सर। तो वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम, जो इसी सोसाइटी में, उसी जहां पर आग लगी उसके ठीक बगल वाले टावर में रहते हैं, वो बता रहे थे कैसा